हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का उम्मीद से स्वागत है आप सभी के चैनल उम्मीद में। तो आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना। मैं अच्छी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है, मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी। डिफरेंस बिटवीन चार्म्स, एम्यूलेट एंड तालिस्मान। बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन होती है कि चार्म्स बोलिए, एम्यूलेट बोलिए या तालिस्मान, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत छोटा-छोटा भी कह सकते हैं और बहुत मेजर डिफरेंस भी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चार्म्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं तालिस्मान और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं एम्यूलेट्स। सबका अलग-अलग, अलग-अलग चॉइस होता है, किसी की अलग-अलग नीड्स होती है कि आप किस चीज़ के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये मैटर होता है, बट कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, इसका इससे क्या डिफरेंस है, कौन-सा ज़्यादा बेनिफिशियल है? सबसे पहले मैं आज आपको बताऊँगी चार्म के बारे में। चार्म एक बहुत सिंपल चीज़ होता है, आप किसी भी चीज़ को एज़ अ गुड लक चार्म यूज़ कर सकती हैं, चाहे आप उसे पहन सकती हैं अपने बॉडी में एज़ अ ज्वेलरी, चाहे आप उसे साथ में कैरी कर सकती हैं। कुछ भी जो आपको लगता है आपके लक फैक्टर के लिए काम करता है, जैसे कि मैं सिंपली अगर बताऊँ तो ये सिंपल सा लॉकेट अगर मुझे ये लगता है कि ये मेरे लिए गुड लक का काम करता है, ये मेरा चार्म है, लकी चार्म, और मैं इसे अपने साथ कैरी भी कर सकती हूँ, अपने साथ इसे पहन भी सकती हूँ। ये हो गया चार्म्स। नेक्स्ट है एम्यूलेट्स। अब एम्यूलेट्स क्या करता है, नेचुरली इसे बहुत सैकड़ों सालों से यूज़ किया जाता है एम्यूलेट्स प्रोटेक्शन के लिए। कहा जाता है कि एम्यूलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होता है नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो एम्यूलेट्स का यूज़ करते हैं, खासकर आप देखेंगे, माने अगर नेगेटिविटी दूर करना है, नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर है, अगर स्पिरिट्स अटैक है, किसी भी तरह का अगर आपको बीमारी है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग एम्यूलेट का यूज़ करते हैं। तो एम्यूलेट पहना ही जाता है इसलिए ताकि वो नेगेटिविटी रिमूव की जाए। उसका काम ही होता है नेगेटिव पर्पस, चीज़ों को दूर करना हमसे। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव एनर्जी दूर करना हो, स्पिरिट्स से हम लोगों को बचाना हो, या हमारी जो ऑरा वो बहुत ज़्यादा गंद हो जाती है, उससे दूर करना हो, या किसी भी तरह का बीमारी जो है, उससे हमारे अंदर जो नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब होती है, उस नेगेटिविटी को दूर करना। यहाँ याद रखना कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीमारी दूर करना, वो तो आप डॉक्टर दिखाएँगे, मेडी इनटेक करेंगे, तभी जाएगी ऑफ कोर्स। मेडी में भी आप चाहो तो बहुत सारा जो मॉडलिटीज़ होता है, हीलिंग मॉडलिटीज़, वो यूज़ कर सकते हो मेडी के साथ, बट डॉक्टर विज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो नेगेटिविटी होती है हमारे इलनेस की वजह से, जब हम कोई भी मॉडलिटी नहीं कर पाते हैं, एंड पर्सनली मैं ये बिलीव करती हूँ, जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इल थे, बहुत ज़्यादा सिक थे, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला करने का कुछ भी मॉडलिटी, तो मैं बिलीव करती हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है जब इंसान इंटरनली बिल्कुल फिट ना हो ना, तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, उसका बॉडी उसे परमिशन ही नहीं देती है कुछ भी करने का। डोंट वरी, उसकी वजह से जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, उस चीज़ को एम्यूलेट दूर करता है। ये हो गया एम्यूलेट। अब नेक्स्ट है तालिस्मान। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि तालिस्मान, तालिस्मान, तालिस्मान। जी हाँ, तालिस्मान कौन वेयर करता है? तालिस्मान वही वेयर करता है जिसे स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम को दूर करना है, क्योंकि आप एक तालिस्मान को सिंगल कोई पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको दूर करने के लिए तालिस्मान यूज़ होता है। तालिस्मान पर्सनली, अगर कोई पर्सन मुझे कहता है कि मेरा नाम है एबीसीडी कुछ भी, ये मेरा नाम है, मैं रहता हूँ किसी भी टाउन में एबीसीडी, अगर ये मेरा सिटी है, ये मेरा एड्रेस है, जो बनवाता है, यानी कि अगर आप क्लाइंट हो, अगर आप मुझे अपना डिटेल्स दे रहे हैं, अपना प्रॉब्लम मुझे बता रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपको तालिस्मान की ज़रूरत है, मैं आपका नेम लूँगी, आपका डेट ऑफ बर्थ लूँगी और लूँगी आपकी एड्रेस, और भी कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि हमारे पेरेंट्स का नाम हो सकता है, या तो हस्बैंड का नाम हो सकता है, या तो हमारा गोत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटा-छोटा डिटेल्स। ये लेके आपके लिए पर्सनली कोई तालिस्मान अगर बनाया जाता है आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो होता है तालिस्मान, जिसे बहुत सारे रिचुअल और स्पेल से एक्टिव किया जाता है, चार्ज किया जाता है। यहाँ आप अच्छे से याद रखना, एक तालिस्मान के पीछे बहुत सारी पावर होती है। वो क्यों? क्योंकि अगर किसी के लिए तालिस्मान बनाया जा रहा है, तो
सिर्फ तालिस्मान बनाने के बाद उसे दे देंगे ऐसा नहीं होता है। उस तालिस्मान को एक्टिव करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम भी 3 रिचुअल एंड 3 स्पेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है प्रॉब्लम और तालिस्मान के ऊपर कितना पावरफुल बनाना है, कौन से प्रॉब्लम को वो फिनिश करने के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए एक तालिस्मान को बनाने के लिए मिनिमम एक टाइम लिमिट की ज़रूरत होती है, जो क्लाइंट से माँगी जाती है कि आप मुझे इतना टाइम दीजिए, मैं आपको तालिस्मान बना के दूँगी, क्योंकि उसके पीछे रिचुअल्स करना पड़ता है, स्पेल करना पड़ता है उसे एक्टिव और चार्ज करने के लिए, तब जाके आप तक वो पहुँचाया जाता है और आप वो वेयर करते हो और आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलता है। सो ये है तालिस्मान, चार्म्स एंड एम्यूलेट के बीच में डिफरेंस, जो मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको बताया है। अब आपको बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप सबके लिए, नेगेटिविटी ना फैलाएँ। अगर किसी भी तरह का क्वेरीज़ है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग सब अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।